हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू डेस्टिनेशन आइस। आज हम डेस्टिनेशन आइस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है। आज ये पार्ट 1 है आपका डिफेंस न्यूज़। इस तरह के सीरीज़ और भी आगे आएंगी। आज हम बेसिक कुछ न्यूज़ कवर करते हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है। तो देखते हैं हम पहला न्यूज़ क्या है। तो मिशन दिव्य अस्त्र। देखो, मिशन दिव्य अस्त्र के थ्रू क्या हो रहा है कि अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे मिसाइल होते हैं कि जो कि सरफेस से उनको पहले किसी एंगल से छोड़ा जाता है, उसके बाद वो यहाँ एक्सप्लोड करके मल्टीपल टारगेट्स पे हिट करते हैं। ठीक है। मतलब कि एक बार अगर इनको हम रिलीज कर दिए तो बाद में हम इनके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। वही क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि हम उसके डायरेक्शन को फर्दर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि मिशन दिव्य अस्त्र के थ्रू क्या हुआ, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया गया है। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। आपके प्रीलिम्स में 1 नंबर आपका डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा अग्नि 5 मिसाइल के बारे। तो देखो, इसका जो रेंज है ना, रेंज जनरली कहाँ है, 5500 से 8000 किलोमीटर। ठीक है। मतलब 5500 के आसपास से 8000 किलोमीटर तक ये हिट करता है। ठीक है। वेट 50,000 kg। खैर, वेट पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको मेन ध्यान देना है कि इसका रेंज कितना है। रेंज कितना है, 5500 से 8000 किलोमीटर। फिर देखते हैं हम कितने स्टेजेस में ये मिसाइल है। तो 3 स्टेज मिसाइल है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। 3 स्टेज में ये मिसाइल एक्टिव होता है। ओके। अग्नि का और भी वर्जन्स है जो इससे पहले बन चुका है। तो एक बार आप यहाँ जरा सा ध्यान दे लीजिएगा। अग्नि 1 जो है लगभग 700 किलोमीटर्स, अग्नि 2 2000 किलोमीटर्स, अग्नि 3 3500 किलोमीटर्स। ठीक है। और अग्नि 4 4000 किलोमीटर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अग्नि 1 2 3, जनरली 1 2 3 उसी के बेसिस पे उसका डिस्टेंस भी है। देखो, मोर और लेस अगर हम ध्यान दें तो 2 में क्या हो गया 2000 किलोमीटर, 3 में 3500 किलोमीटर, तो मोर और लेस उसके आसपास है। 4 में तो एग्जैक्टली 4000 किलोमीटर। मतलब कि ये क्या होगा, इससे आप याद रखने में आसानी होगी। ओके। आगे देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या चीज़ है? देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। देखो, किसी भी स्टेट या कोई भी टेरिटरी है, मान लो कि ये कोई जगह है, कोई स्टेट है। ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि बाहर से कोई मिसाइल आकर के इस जगह पे अटैक ना कर सके, तो ये अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म बना के रखते हैं हम लोग। ठीक है। ताकि बाहर से कोई भी मिसाइल अगर आ रहा हो तो ये यहाँ तक आए तो हम अंदर से ही अपना कुछ रॉकेट या मिसाइल कुछ लॉन्च करें और इसको यहाँ जाके ये विस्फोट कर दे, बाहर में ही उस चीज़ को ख़त्म कर दे। ठीक है। तो ये होता है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। ओके। अब ये क्या है, इग्ला एस भी एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। जो कि हम लोग को कहाँ से मिला है, रशिया से मिला है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम लोग को 24 रशियन मेड इग्ला एस सिस्टम मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिला है। ठीक है। अब ये क्या है कि एयर डिफेंस सिस्टम तो पहले भी थे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहला फर्स्ट मैन पोर्टेबल है कि आदमी इसको कैरी करके ले जा सकता है, क्योंकि अपने में ही बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखें। कुछ और अगर हम एग्जांपल दें एयर डिफेंस सिस्टम का, तो S-400 भी हमारा एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम ही था। और यहाँ पे क्या है, इग्ला एस। ओके। हम एक बार पिक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी और मिलेगी आपको। तो देखो, ये पिक्चर है, देख रहे हो, ये एयर डिफेंस सिस्टम। ओके। कहाँ से मिला हम लोग को, रशिया से मिला है। ओके। और ये देखो मैन पोर्टेबल, वो कंधे पे कैरी कर सकते हैं इस चीज़ को हम। ठीक है। और यहाँ देखो फाइटर जेट्स भी लगे हुए हैं, मतलब कि आपको जस्ट समझाने के लिए कि हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम से, जो मैंने आपको बात बताया ना कि यहाँ इस एरिया की, मतलब हम लोग जो अपना बाउंड्री बना के रखे हैं कि मतलब कि हवा में बाउंड्री बना के रखे। ठीक है। कि कुछ रेंज तक, उसके बाद कोई भी अगर फाइटर प्लेन भी आया ना, अगर मान लो फाइटर प्लेन भी उड़ते उड़ते हमारे अंदर आना चाह रहा है, तो हम किसी दूसरे देश का अगर हम पे अटैक करने आ रहा है, तो हम एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू नीचे से ही उसको हिट करेंगे और ये मिसाइल जाकर के ऊपर उसको ख़त्म कर देगा। तो ये काम किसका होता है, एयर डिफेंस सिस्टम का। आपको एग्जांपल बता दिया मैंने, इग्ला एस जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले S-400 एक एग्जांपल था एयर डिफेंस सिस्टम का। ठीक है।
ये देखिए, यहाँ से आप समझ गए, रशिया याद रखना है आप लोग को और मैन पोर्टेबल याद रखना है। आई थिंक इस पिक्चर से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उग्रम क्या चीज़ है, या ठीक है, या उग्राम क्या चीज़ है। तो देखो, ये डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ठीक है, जो कि ज़्यादातर गोला बारूद बनाने वाली काम करती है, डीआरडीओ, उन्होंने क्या किया है अभी रिसेंटली, एक असॉल्ट राइफल बनाया है, उसका नाम क्या है, उग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अगर प्लेन्स में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि उग्राम क्या चीज़ है, तो आप हो सकता है एग्जामिनेशन में इस चीज़ को गैस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रख लेना आपको कि डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली डेवलप किया है एक 7.62 mm, क्या है ना कि एक्चुअली बुलेट के साइज़ के हिसाब से नाम दिया रहता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ सेम। ठीक है, तो हो गया आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उग्रम क्या है, एक असॉल्ट राइफल है, किसने बनाया है, डिफेंस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं फिलहाल अब हम लोग। देखो, इस बार क्या है ना कि इंडियन एयरफोर्स बहुत एक्टिव मोड में है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में है, तो इंडियन एयरफोर्स इस बार 3 मेजर एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने वाला है। क्या है? 3 मेजर एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने वाला है। हम लोग एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट 3 मेजर एक्सरसाइजेस इन 2024। फर्स्ट एक्सरसाइज, जो पहला एक्सरसाइज है, उसका क्या नाम है, वायु शक्ति। नाम से पता चला कि एयरफोर्स से चीज़ें रिलेटेड है ना। हाँ, वायु शक्ति। वायु शक्ति विल डेमोन्स्ट्रेट फायर पावर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स फाइटर फ्लीट। देखो, ये क्या बोलना चाह रहा है, जो पहला एक्सरसाइज है हमारा वायु शक्ति, वो एक्चुअली फरवरी के मंथ में हुआ। वायु शक्ति पोखरान पोखरान बेस में हुआ था। ठीक है, जैसलमेर पोखरान में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग अपना जो फाइटर कैपेबिलिटीज़ है ना, बहुत फाइटर जेट्स है, प्लेन्स है, उसको हम लोग, होता है ना उसका शो ऑफ करना, एक तरह से शो ऑफ बोलेंगे, मतलब एक एक्सरसाइज के थ्रू उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना, अपनी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को दिखाना, इस चीज़ को प्रेजेंट किया इंडिया ने एक्सरसाइज वायु शक्ति के थ्रू। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एक्सरसाइज गगन शक्ति होने वाला है। होने वाला मतलब हो चुका है, ये अप्रैल में के मंथ में ही हुआ। ठीक है, अप्रैल में हो चुका है ये। तो इसमें क्या किए थे हम लोग, इसमें जितने भी एयर बेसेस हैं इंडिया में, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि पूरे एरियाज में, जैसे कि लद्दाख से लेकर के तुम्हारा इंडियन ओशियन, और भुज से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एयर बेसेस हैं हमारे, उन सभी जगहों पे हमारे जो भी फाइटर प्लेन्स है, सबका हम लोगों ने एक तरह से एक्सरसाइज और उसका डिस्प्ले किया। ठीक है, मतलब कि सिर्फ फाइटर प्लेन्स ही नहीं थे यहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें थी, हाँ वेरी गुड, एयर डिफेंस सिस्टम भी था वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम का भी हम लोगों ने एग्जाम्पल दिखाया कि ये कैसे काम करेंगे। ठीक है, हमारा एयर डिफेंस कैपेबिलिटी कितना अच्छा है। ठीक है, तो आप समझिए इस चीज़ को, वायु शक्ति सिर्फ एक एयरबेस पे हुआ, कहाँ, पोखरान में। ठीक है, पोखरा में, जो कि जैसलमेर में पड़ता है। ओके, ओके, और जो गगन शक्ति है ये ऑल ओवर इंडिया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में गलती मत करिएगा। ऑल एयरफोर्स बेसिस इन इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया, आगे देखते हैं अब। एक्सरसाइज तरंग शक्ति, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स की होगी। तो इसमें क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट्स जो होंगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। देखो यहाँ पे फोर्सेस लाइक कौन कौन कंट्री की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने वाली है इस एक्सरसाइज में, जर्मनी की, फ्रांस की, इटली की, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की। तो ये काफ़ी ज़्यादा, जो तुम समझ रहे हो कि इंपॉर्टेंट मतलब पावरफुल एयरफोर्स वाली कंट्रीज हैं, वो सब इस एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत अच्छा नज़ारा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा देखोगे तुम कि मतलब एक्टिविटीज़ होंगी एयरफोर्स की। ठीक है, तो इंडिया को अपना पावर, एयरफोर्स पावर डिस्प्ले करने में बहुत आसानी होगी इसके थ्रू। ओके, हाँ, देखो ज़रूरी क्यों होता है, देखो ज़रूरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बीच बीच में इस तरह की एक्सरसाइजेस होती है तो ग्लोबल लेवल पे ये मैसेज जाता है कि हम लोग
एयरफोर्स में, या अगर मान लो नेवी कर रही होती तो नेवी में, जो भी मिलिट्री विंग कर रहा होता है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा केपेबल है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इस फील्ड में, ठीक है। ये मैसेज देना ग्लोबल लेवल पे ज़रूरी होता है। ओके, ठीक है, आई थिंक आपको पता चल गया। एक बार ओवरऑल अगर देख लें तीनों एक्सरसाइजेस, तो एक्सरसाइज वायु शक्ति जो कि एक ही जगह पे पोखरान जैसलमेर बेस में हुआ था, एक्सरसाइज गगन शक्ति जिसमें एयर फाइटर प्लेन्स जो भी हैं उनका मैक्सिमम एयरफोर्स पे इस चीज़ को दिखाया जाएगा, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया पे, और तरंग शक्ति जिसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे तुम्हारे ग्लोबल एयर फोर्सेस, ठीक है, लाइक जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ ना मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे बात करेंगे कि कौन से कंट्रीज के बीच हो रहा है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में है। ओके, तो पहला इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, क्या नाम है इसका? खंजर नाम है। इस चीज़ का आप याद रखेंगे कि खंजर क्या है, इंडिया किर्गिस्तान का मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, 11th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर। ओके, आई थिंक ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान देख लो। जनवरी 22 का हुआ, कहाँ पे हुआ था? अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो आप ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है। हाँ, मतलब याद रख लो अगर इन केस अगर तुम याद रख सको तो, लेकिन मेजर तुमको क्या याद रखना है कि इंडिया और किर्गिस्तान में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था उसका नाम क्या है? खंजर नाम है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। साड़ा तंसीक, ये कौन से कंट्रीज के बीच में हुआ था? देखो, साड़ा तंसीक जो था इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रहे उसके लिए जस्ट हम लोगों ने एक इमेज क्रिएट कर दिया आपके लिए, ठीक है। एक्सरसाइज साड़ा तंसीक 2024 इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ है, ठीक है। पिक्चर से आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगा इसमें। तो हुआ था जनवरी 29 को राजस्थान में, ये याद रखना, ठीक है। साड़ा तंसीक इंडिया सऊदी अरेबिया 29 जनवरी राजस्थान में हुआ, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम कवर करेंगे टॉपिक्स को। ओके, हाँ, क्वेश्चन से क्या होता है कि इससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन अभी किस लेवल तक पहुंच रहा है। देखो ये भी ज़रूरी है। ओके, आओ तो प्लीज़ आंसर, विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज सी ड्रैगन? एक्सरसाइज सी ड्रैगन किस कंट्री ने रिसेंटली अभी होस्ट किया था? कोई गेस? हाँ, ये देखो कंफ्यूजन तो है यहाँ पे। अगर इस तरह का नाम आएगा तो आप जनरली है कि थोड़ा कंफ्यूज होकर के आप जापान हिट कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है यूएसए का एक्सरसाइज था, ठीक है। यूएसए का मेजर एक्सरसाइज है जो कि और भी कंट्रीज लोग को मतलब कि इनविटेशन करके ये एक्सरसाइज यूएसए लॉन्च करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्सरसाइज सी ड्रैगन किसका है? यूएसए का है, ठीक है। जापान से कंफ्यूज मत करना, इसीलिए क्वेश्चन जानबूझ के लाया गया था कि आप कहीं ना कहीं जो भी कन्फ्यूज़न है आपका वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following countries will start military exercise named Dust Link? देखो, नहीं कंफ्यूज मत हो, देखो उज्बेकिस्तान इज द आंसर, ठीक है। नाम थोड़ा बहुत आप लोग को कंफ्यूज करेगा, लेकिन याद रखना डस्ट लिंक इज विथ उज्बेकिस्तान, ठीक है। देखो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको इसको किसी तरह रटना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको गूगल सर्च करके एक बार इमेजेस भी आप लोग देखो, एक इमेजेस हमने इंक्लूड कर दिया था, कुछ इमेजेस आप भी देखो ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चला जाए। ओके, उज्बेकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लिंक, ठीक है। आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ इंडियन नेवी? अभी रिसेंटली चीफ ऑफ इंडियन नेवी किसको बनाया गया? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली ही ये चीज़ हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को लेके आया गया है, ठीक है। वो हट गए, पहले हरि सिंह थे, नाउ इट इज दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। एग्जाम में याद रखना, गलती मत करना, ओके। तो देखो ये शॉर्ट एंड क्रिप्स सीरीज था आपका डिफेंस को लेकर के, ये पार्ट 1 था आपका
इसके बाद भी आपके और पार्ट्स आएंगे डिफेंस को लेकर के, तो काइंडली आप लाइक और सब्सक्राइब करिए डेस्टिनेशन आईएएस को और हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ें, ताकि आप 17th बीपीएससी के अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और नेक्स्ट सीरीज जल्दी ही आएगा डिफेंस को लेकर के, उसमें हम और डिफेंस की जो भी एक्सरसाइजेज है या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।